गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम डीसी के डॉक्टर स्ट्रेंज यानी डॉक्टर फेथ के ओरिजिन जानेंगे। और डॉक्टर फेथ हमें आने वाली ब्लैक एडम की मूवी में भी दिखने को मिलने वाले, और वो तब जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का भी पार्ट होने वाला है। और डॉक्टर फेथ के साथ हम नबू, हेलमेट ऑफ फेथ, एमुलेट ऑफ अनुबिस एंड क्लोक ऑफ डेस्टिनी के बारे में भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन द वीडियो। तो देखो, अगर आप सोच रहे हो कि डीसी ने डॉक्टर फेथ को डॉक्टर स्ट्रेंज से इंस्पायर्ड होकर बनाया है, तो आप गलत सोच रहे हो। क्योंकि डॉक्टर फेथ को 1940 की मोर फन कॉमिक्स इशू 55 में इंट्रोड्यूस कराया गया, और डॉक्टर स्ट्रेंज को डॉक्टर फेथ के फर्स्ट अपीयरेंस के 23 साल बाद यानी 1963 के स्ट्रेंज टेल इशू 110 में इंट्रोड्यूस कराया गया। तो अब हम डॉक्टर फेथ की वन ऑफ द फेमस ओरिजिन यानी केन नेल्सन वाली ओरिजिन को जानेंगे। 1920 में सेवन नेल्सन अपने बेटी केन नेल्सन के साथ पिरामिड की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए इजिप्ट के उरू शहर में आते हैं, जहाँ पे वो लोग एक पिरामिड के अंदर जाते हैं। और तभी केंट को एक टेंपल मिलता है जिसके अंदर नबू का टूम होता है। फिर केंट उस टूम को खोल देता है और तभी वहाँ से एक वाइट गैस निकलती है जिससे नबू द वाइस जाग जाता है। फिर केंट नबू से पूछता है कि तुम कौन हो, तो तभी नबू केंट से कहता है कि वो नबू द वाइस है और उसकी उम्र करीब 5 लाख साल है और उसका जन्म प्लेनेट सिलिया में हुआ था। और उसका अपने बॉडी के मॉलिक्यूलर कंट्रोल होने पर वो अपनी उम्र को कभी भी कितने भी सालों तक जिंदा रख सकता है। फिर जब केंट बाहर आता है अपने पापा को इस चीज़ के बारे में बताने के लिए, तो वो देखता है कि सेवन नेल्सन यानी उसके पापा अब नहीं रहे। और तभी नबू केंट से कहता है कि जब ये पिरामिड को बनाया गया था तभी यहाँ पे एक पॉइजन गैस भी बनाई गई थी, तो अगर किसी को भी सीक्रेट ऑफ चैम्बर का राज पता चले तो उसका मरना तय है। फिर नबू केंट से कहता है कि मैं तुम्हारे लॉस को फुलफिल तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले में यूनिवर्स के सीक्रेट और सॉर्सरर्स के मैजिक्स के बारे में बताऊंगा। और फिर अगले 20 सालों तक नबू केंट को सॉर्सरर्स और मैजिशियंस के स्किल सिखाता है। और फिर नबू केंट की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसे हेलमेट ऑफ फेथ, एमुलेट ऑफ अनुबिस एंड क्लोक ऑफ डेस्टिनी देता है और कहता है कि आज से ये तुम्हारा सूट है और आज से तुम डॉक्टर फेथ के नाम से जाने जाओगे। तो ये थी केन नेल्सन के डॉक्टर फेथ की ओरिजिन। तो अब हम नबू को भी देख लेते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। तो 1978 के सीक्रेट ओरिजिन ऑफ सुपर हीरोज इशू 1 में हमें नबू की सीक्रेट ओरिजिन पता चली कि नबू कोई मामूली एलियन नहीं बल्कि वो लॉर्ड ऑफ द ऑर्डर में से एक है। और अगर लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर की बात करें तो लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर एक ग्रुप है गॉड्स जैसे बीइंग का, जिन्होंने अपनी लाइफ और अपनी पावर को यूनिवर्स में ऑर्डर और कॉस्मिक को मेंटेन करने में लगा दी थी। और अगर आपको लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर और लॉर्ड्स ऑफ केओस के बारे में नहीं पता तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। और फिर नबू अपने प्लेनेट से अर्थ के एंशिएंट इजिप्ट पहुँचने के बाद अपने गॉड फॉर्म को सील कर दिया था और अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर दिया था। और केन नेल्सन डॉक्टर फेथ बनने के बाद नबू का गॉड फॉर्म अनलॉक कर देता है ताकि वो नबू की पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर पाए, क्योंकि नबू की सोल हेलमेट ऑफ फेथ में है और जो कोई भी हेलमेट ऑफ फेथ पहनेगा उसे नबू की सोल पॉजेस कर लेती है। और हेलमेट को जो भी पहन रहा है वो नबू के पावर्स को फुल पोटेंशियल पे यूज़ कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं हेलमेट ऑफ फेथ की। तो हमें पता है कि हेलमेट में नबू की सोल रहती है और ये हेलमेट नबू की सोल और अपने यूज़र के बीच में कनेक्शन भी बना के देती है, ताकि जो भी कोई ये हेलमेट पहन रहा है वो लॉर्ड ऑफ ऑर्डर की पावर यूज़ कर पाए। और कोई भी डॉक्टर फेथ तभी बन सकता है जब उसके पास ये हेलमेट हो। जैसे कि केन नेल्सन को नबू ने सॉर्सरी तो सिखाई, लेकिन वो डॉक्टर फेथ तभी बना जब नबू ने उसे हेलमेट ऑफ फेथ दिया था। तो अब बात करते हैं एमुलेट ऑफ अनुबिस की, जिसको आप डॉक्टर फेथ का आई ऑफ अगोमोटो भी कह सकते हो। ये अपने यूज़र को मैजिकल पावर्स तो देता है, जैसे कि एल्ड्रिच ब्लास्ट, ऑब्सक्योर, डिवाइन एम्पावरमेंट, रियलिटी परसेप्शन एंड एक्सेट्रा। लेकिन इस एमुलेट के अंदर अपना एक पॉकेट डायमेंशन है जिसमें आप आज तक जो कोई भी डॉक्टर फेथ बना है उनकी सोल इस डायमेंशन में रहती है। तो आखिर में बात कर लेते हैं डॉक्टर फेथ की क्लोक ऑफ डेस्टिनी की। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास क्लोक ऑफ लेविटेशन है, वैसे ही डॉक्टर फेथ का क्लोक ऑफ डेस्टिनी है। ये अपने यूज़र को उड़ने की पावर तो देता है
और ये अपने यूज़र को सुपर स्ट्रेंथ भी देता है, जिसके वजह से डॉक्टर फेथ को मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यही थी केन नेल्सन वाले डॉक्टर फेथ की कॉमिक ओरिजिन। और ब्लैक एडम की मूवी में मैं डॉक्टर फेथ को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मिलते हैं एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।